तो देख लेते हैं 6 जुलाई की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। और उम्मीद करती हूँ पुरानी वीडियोस ने आपकी मदद की होगी, और की है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं 6 जुलाई की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। 6 जुलाई 2023 कैसे रहने वाली है एनर्जी और क्या होने वाला है 6 जुलाई को। अब देख लेते हैं भारत के लिए 6 जुलाई की एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो भारत के लिए क्या लाने वाली है 6 जुलाई की एनर्जी। मुझे जुलाई का महीना अपने आप में ही बहुत पावरफुल लग रहा है। विश्व के लिए 6 जुलाई जो है वो क्या लेकर आने वाला है। विश्व के लिए 6 जुलाई की एनर्जी जो है क्या लेकर आने वाली है और कैसा रहने वाला है 6 जुलाई विश्व के लिए। और अब देख लेते हैं हमारे सबके लिए गाइडेंस जो है 6 जुलाई की वो क्या है, किस एक चीज़ का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। ओके सो सबसे पहले देख लेते हैं कि 6 जुलाई की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। तो 6 जुलाई की एनर्जी पहला ही कार्ड जो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशनल एनर्जी का कार्ड होता है, इमोशनल बैलेंस का कार्ड होता है और साथ में रिफ्लेक्शन की एनर्जी। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, उसके कप में से पानी गिर रहा है, लेकिन उसके नीचे जो रिफ्लेक्शन है ना वो ख़राब नहीं हो रही है इस फ्लो से, इस पानी के गिरने से। उसके रिफ्लेक्शन एज इज़ है और दोनों लोटस हैं दोनों तरफ। तो रिफ्लेक्ट करना और अपने आप को इंटैक्ट रखना और फिर भी रिफ्लेक्ट करना चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस दिन। तो आप अपनी थॉट्स को, अपने माइंड को, अपनी एनर्जीज़ को डेफिनेटली बैलेंस रख के कुछ चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा 8 ऑफ कप्स है, कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी भी है, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ने की एनर्जी भी है और कुछ चीज़ों को रिवैल्यूएट करके अपने पाथ पे आगे बढ़ जाने की एनर्जी जो है वो भी है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स में। उसके बाद 2 ऑफ कप्स है, नए कनेक्शंस बिल्डअप होने की एनर्जी, नई तरह से चीज़ों को देखने की एनर्जी, नई तरह से कनेक्ट होने की और प्यार के आपकी लाइफ में आने की एनर्जी है। स्टार एनर्जी है, स्टार एनर्जी बैलेंस की एनर्जी होती है, नई डायमेंशन की एनर्जी होती है, कनेक्ट करने की एनर्जी होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वो नदी में पानी डाल रही है, तो और पानी डालते डालते नदी का पानी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो किसी चीज़ को प्रोसेस करते रहना जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, उसकी एनर्जी है। और उसके बाद प्रिंस ऑफ सोर्ड्स है, और प्रिंस ऑफ सोर्ड्स जो है वो अपने ईगल व्हीकल पे आगे बढ़ रहा है। कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, इंटेलेक्ट की एनर्जी होती है, थॉट की एनर्जी होती है, प्लानिंग की एनर्जी होती है और सारी चीज़ों को सही से समझने की एनर्जी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि जो दिन है 6 तारीख का वो इस तरह का होने वाला है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे आप रिफ्लेक्ट करने वाले हो। इट इज़ लुकिंग बैक एट थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन द थिंग्स एंड देन डिसाइडिंग कि किस चीज़ को मुझे छोड़कर आगे बढ़ना है, लेट गो करना है, किस चीज़ को मुझे लेकर आगे बढ़ना है, कहाँ पर मुझे दोबारा कनेक्ट करना है, कहाँ पर मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, नर्चर करना है, कहाँ पर और कैसे मुझे कम्युनिकेट करना है और कनेक्ट होना है। इन सारी चीज़ों की वैल्यूएशन जो है आप इस दिन करोगे। दूसरा, जब आप चीज़ों को देखोगे, जब आप किसी भी चीज़ पे रिफ्लेक्ट करोगे, चाहे वो आपके इमोशंस को लेकर हो, वर्क को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, किसी भी चीज़ को जब आपने रिफ्लेक्ट करना है तो अपनी सोल को इंटैक्ट रखना है, अपने इमोशंस को इंटैक्ट रखना है। और जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस रख के रिफ्लेक्ट करोगे तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे कि क्या आपको छोड़कर आगे बढ़ना है, किस चीज़ को आपने साथ लेकर चलना है, किसकी तरफ आपने आगे बढ़ना है और कहाँ बैलेंस लाना है। नए कनेक्शन बढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, मीटिंग ऑफ योर इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है और एक्सटर्नल किसी से मिलने की एनर्जी भी हो सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन हो सकता है, कोई पुराना पाथ छोड़कर आप नया पाथ अपना सकते हो, कोई पुरानी एनर्जी से निकलकर आप नई एनर्जी में जा सकते हो। तो बहुत सारा फ्लो ऑफ एनर्जीज, बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारा मोमेंटम जो है इस दिन ये दिन लेकर आएगा। एक ध्यान रखना है, अगर आपने कोई भी नया अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई भी नई डील साइन करनी है, अच्छी तरह पढ़ना है सब चीज़ों को और पढ़कर उस पर रिफ्लेक्ट कर फिर डिसीजन लेना है। बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेना है। सॉरी, माइक लगाना भूल गई तो आवाज़ में वॉइस में चेंज होगा, पर वो सोच समझ कर डिसीजन लेना है। इस दिन थोड़ी सी मेडिटेशन, हो सके तो आपके आसपास कहीं भी फिश हैं तो फिश को ज़रूर फीड करना है आपने, या फिर अगर फिश नहीं है तो प्लांट्स को पानी देना जो है वो ज़रूर करना है आपने। बहुत हेल्प करेगा आपको इस दिन। तो प्लांट्स को पानी देना या फिश को फीड करना, दोनों में से कोई एक चीज़, या अगर फिश भी नहीं है, प्लांट्स भी नहीं है, बर्ड्स को फीड करना, वो भी हेल्प करेगा। तो ये ज़रूर करना है आपने। समझ लीजिए इस दिन के लिए उपाय है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, ट्रबल्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, अदरवाइज, अगर आप ये करेंगे तो वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये ज़रूर करना है आपने। बाकी अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियोज़ और लोगों तक पहुँचाएँ और लाइक बटन प्रेस करें। तो देख लेते हैं भारत के लिए एनर्जी कैसी है। हाँ, आपकी हेल्थ के लिए, हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है आपने और अपने पोस्चर
का ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। आपने ट्रैवल भी हो सकता है इस दिन 6 तारीख को, ट्रैवल की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं भारत के लिए एनर्जी कैसी है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आइडली सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है। यहाँ पर भी एक मिरर जैसा, मिरर लुकिंग विंडो है। इट इज़ नॉट अ मिरर क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रही है, विंडो है, लेकिन विंडो से रोशनी नहीं आ रही, यहाँ से रोशनी आ रही है उस तक। तो एक नई रोशनी का आना जो है भारत के लिए वो एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, और अगर आप देखें तो नाइट ऑफ सोर्ड्स ने अपनी स्वॉर्ड जो है वो नीचे रख ली है और वो प्रेयर कर रहा है बिफोर वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर अटैक करे। यहाँ पर एक रेवन की एनर्जी आपको दिखाई देगी, विच मीन्स डिवाइन इज ऑन द साइड ऑफ दिस नाइट, और एक व्हाइट वुल्फ दिखाई देगा। तो ये दो एनर्जीज हैं जहां पर एंसेस्टर्स और स्पिरिचुअल स्पिरिट एनर्जीज दोनों इस नाइट के साथ हैं। और फाइनली उसने अपनी स्वॉर्ड या तो फाइट खत्म कर ली है और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जहां पर कुछ लोग हैं, या तो फाइट हो रही है या कुछ लोग हैं जो गिरे हैं या जो फाइट में इन्वॉल्व हैं। और अब ये नया एक लीडर है जो फाइट में जाने के लिए तैयारी कर रहा है और प्रेयर कर रहा है, लेकिन वो लीडर ऐसे ही फाइट में नहीं जा रहा है, उसकी तरफ एंसेस्टर्स की एनर्जी भी है और डिवाइन की एनर्जी भी है। तो मुझे यहाँ पर बॉर्डर पे हलचल दिखाई देती है, सेफ्टी या डिफेंस से रिलेटेड कोई एक्शन दिखाई देता है, और कोई पुराना एक्शन जो है उससे रिलेटेड किसी तरह की सक्सेस और किसी तरह की सेलिब्रेशन भी दिखाई देती है। नई पार्टनरशिप्स होना या कोई सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड डील होना, उसकी भारत के लिए मुझे एनर्जी दिखाई देती है। और अगर ऐसा होगा तो कमेंट्स में जरूर डालिएगा। तो अब देख लेते हैं वर्ल्ड के लिए एनर्जी कैसी है। वर्ल्ड के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, चीज़ों को देखने की एनर्जी है, बहुत ध्यान से वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। और दूसरा एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दोनों देखेंगे तो दोनों में आपको फेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लगेगी, फेसेस बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे हैं दोनों ही फेस। तो मुझे लगता है कि कुछ फेसेस जो हैं वो उभर कर सामने आएंगे वर्ल्ड स्टेज पे। कुछ लोग जो हैं वो अपनी एनर्जीज को बहुत क्लियर दिखाएंगे वर्ल्ड स्टेज पे। कुछ लोगों के असली चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे वर्ल्ड स्टेज पे। और कुछ, क्योंकि 111 की एनर्जी है तो डेफिनेटली ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ही होगा, डिवाइनली गाइडेड होगा। लेकिन मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो पर्दे के पीछे से बहुत सारे काम कर रहे थे, उनके असली चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे और बहुत स्ट्रांगली सामने आएंगे। और उनकी साथ की जो चीजें हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, जो गलत चीजें हो रही हैं, वो भी बहुत क्लियरली सामने आएंगी। और कुछ लीडर्स जो अच्छा करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, वो भी बहुत स्ट्रांगली सामने आएंगे। और मुझे लगता है एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का सामना जो है बहुत सारे लोगों को करना पड़ेगा, बहुत सारी कंट्रीज को करना पड़ेगा वर्ल्ड स्टेज पे। और मुझे चाइना से रिलेटेड कुछ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बिकॉज एक तरफ चाइना, एक तरफ मल्टीपल कंट्रीज, दैट काइंड ऑफ एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपकी। तो गाइडेंस जो है वो एल का आया है, नोबिलिटी की एनर्जी है। वो बोलता है अपनी अकम्पलिशमेंट्स जो है उनको ह्यूमिलिटी के साथ सेलिब्रेट करो। आपको सक्सेस के लिए क्राउन किया गया है। पावरफुल फोर्सेस आपको गाइड कर रही हैं और आपके अंदर एबिलिटी है सारे चैलेंजेस को कॉन्कर करने की। हाउ ब्यूटीफुल। और लिटरली एनर्जी वही है, अगर आप अपने इमोशंस को साइड लाइन कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो आप कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं। और आज का दिन अपने आप को बैलेंस रखना है, ह्यूमन अच्छी एनर्जी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ बात करनी है, बैलेंस के साथ बात करनी है, एम्पैथी के साथ बात करनी है। और अपनी अकम्पलिशमेंट्स पे बहुत ज़्यादा रॉब झाड़ने की जगह एक बिल्कुल बैलेंस एनर्जी से अपनी अकम्पलिशमेंट्स को रियलाइज करना है। बिकॉज पिछले कुछ दिनों में है, कुछ लोगों को अकम्पलिशमेंट भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी और चैलेंजेस भी खत्म होंगे। तो इस दिन ये याद रखिए कि जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में आया है, आपको डिवाइन ने ऑलरेडी वो एबिलिटी दी है उस चैलेंज से डील करने की। अगर आप रियलाइज करेंगे तो आप उस एबिलिटी को इस्तेमाल कर पाएंगे, और अगर आप उस एबिलिटी को इस्तेमाल करेंगे तो उस चैलेंज से ना केवल डील कर पाएंगे बल्कि यू विल विन ओवर द चैलेंज। और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे दिखाई दे रही है 6 की एनर्जी में। तो आपके इसके बाद देख लेते हैं 7 जुलाई की एनर्जी कैसी रहने वाली है। अब देखते हैं 7 जुलाई की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है हम सब के लिए। तो 7 जुलाई की एनर्जी हम सब के लिए किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है 7 जुलाई को, और 7 जुलाई हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। तो ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए एंड okay, so something is telling me to pick up card from another set also, तो let me do that. 7 जुलाई के कार्ड्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, बट पता नहीं क्यों there is something that has to come from here. Okay, so let's see 7 जुलाई की एनर्जी जो है हमारे लिए कैसी रहने वाली है, if there is any special thing, so वो that is there. अब देख लेते हैं 7 जुलाई की एनर्जी जो है वो भारत के लिए कैसी रहने वाली है। 7 जुलाई की एनर्जी भारत
देश के लिए, हमारे देश के लिए, भारत के लिए कैसी रहने वाली है 7 जुलाई की एनर्जी। ओके, और 7 जुलाई की एनर्जी जो है वो वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए कैसी रहने वाली है। 7 जुलाई दुनिया के लिए कैसी रहने वाली है, और 7 जुलाई की गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या है। 7 जुलाई की गाइडेंस हम सब के लिए क्या है। ओके, oh, everything is just falling, the energy is too much. Okay, so let's see 7 जुलाई की एनर्जीज जो हैं कैसी रहने वाली हैं। और सबसे पहले जो पहले कार्ड्स आए थे मैं वहीं से शुरू करती हूँ, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे जो अलग से कार्ड्स हमने निकाले। सो 7 जुलाई की एनर्जी, सबसे पहले ही एनर्जी जो 7 जुलाई की यहाँ पर दिखाई दे रही है वो पेज ऑफ सोर्ड्स है। और पेज ऑफ सोर्ड्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ब्लू बटरफ्लाइज उसके चारों तरफ उड़ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेकर आ रही है, इनसाइट, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, ब्रिलियंट आइडियाज और चीज़ों को रिव्यू करने की एनर्जी जो है वो लेकर आता है। दूसरा जो कार्ड है वो 9/11 की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल है, और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अबंडेंस की एनर्जी होती है, लग्जरीज की एनर्जी होती है, स्पेशल चीज़ों की एनर्जी होती है, हैप्पीनेस की एनर्जी होती है, और अपने सॉलिट्यूड को, अपने आप को एंजॉय करने की एनर्जी होती है। तीसरी एनर्जी जो है पेज ऑफ वांट की एनर्जी है। पेज ऑफ वांट जो है अपॉर्चुनिटी बताता है, पैशन बताता है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बनाता है, और एक्शन का टाइम जो है वो बताता है। उसके बाद की एनर्जी जो है वो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। उसके बाद की एनर्जी जो है पेज ऑफ कप्स है, इंट्यूशन की एनर्जी, मैसेजेस की एनर्जी, रिलेशनशिप्स की एनर्जी, नए एक्सपीरियंसेस की एनर्जी, सोशल इन्विटेशंस की एनर्जी, साइकिक एबिलिटीज की एनर्जी जो है वो इसके साथ आती है। इसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है मोटिवेशन की एनर्जी होती है, इंस्पिरेशन की एनर्जी होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो रूल करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है बड़े पिक्चर को देखता है और अपने विजन जो है उनको लोगों तक पहुंचाता है। देयर इज अनदर किंग विच इज किंग ऑफ पेंटिकल, और ये अकम्पलिशमेंट की एनर्जी होती है, ब्यूटी की एनर्जी होती है, पेरेंट और स्पाउस सपोर्टिव होने की एनर्जी होती है, अच्छे इंसान के लिए काम करने की एनर्जी होती है। फिर स्टार की एनर्जी है जो कि बैलेंस लेकर आता है, और उसके बाद लास्ट में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज बैलेंस। स्टार की एनर्जी इज लाइक रीड। स्टार की एनर्जी जो है ड्रीम्स को पूरा करने की एनर्जी लेकर आता है, पॉजिटिव चेंजेस एनर्जी की एनर्जी लेकर आता है, चैलेंजिंग टाइम्स का अंत लेकर आता है, और रोशनी, टनल के अंत में जो रोशनी है उस रोशनी को दिखाने की एनर्जी लेकर आता है, और अल्टीमेटली जॉयफुल सेलिब्रेशन, टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड, क्लोज कम्युनिकेशन, चोजन फैमिली की एनर्जी है। सो डेफिनेटली जो 7 जुलाई की एनर्जी है वो किसी ना किसी तरह की अबंडेंस, किसी ना किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी ना किसी तरह की टुगेदरनेस जो है वो लेकर आ रही है। लोग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अलग अलग लोगों से कनेक्ट करने की एनर्जी। 2 किंग्स हैं तो कोई 2 स्ट्रॉन्ग मेल्स जिनसे कनेक्ट करने की एनर्जी हो सकती है इस दिन, या जो आपके लाइफ में किसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, कुछ भी, पर आप इंट्यूटिवली आपको पता होगा कि ये राइट काइंड ऑफ लोग हैं और इनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना सही रहेगा। आप अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदोगे तो शॉपिंग की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी, गिफ्ट्स की एनर्जी, चीज़ों के आपकी तरफ आने की एनर्जी डेफिनेटली है। आपका पैशन जो है हाई रहेगा। प्लांटिंग, कुछ ना कुछ प्लांट जरूर कीजिएगा आज का दिन। आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आज का दिन आप कुछ ना कुछ प्लांट जरूर करें। एक ट्री, कोई बीज, कोई कुछ भी नया, एक फ्लावर का पौधा, कुछ भी नया प्लांट जरूर कीजिएगा आप। बहुत अच्छा रहेगा आज का दिन प्लांटेशन करना। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी तो वाटर से रिलेटेड कुछ जरूर कीजिएगा। अगर और कुछ नहीं तो एक पानी का गिलास अपने पास में भर के रख लीजिएगा, जहाँ पे भी आप बैठेंगे या ड्राइंग रूम में या कहीं पे भी, थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट वाटर एनर्जी के साथ कनेक्टेड जरूर रहिएगा। किसी तरह की सेलिब्रेशन, सोल फैमिली के साथ कनेक्ट करना, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बैलेंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और आज का दिन बिल्कुल फोकस नहीं करना है लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, या वो क्या चाहते हैं। आज का दिन फोकस करना है आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, आपकी एनर्जीज आपको क्या बोल रही हैं। अब एडिशनल कार्ड्स भी देख लें तो एडिशनल कार्ड्स में सबसे पहले एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। अगेन इंट्यूशन, आपके इनर वॉइस की एनर्जी। दूसरी एनर्जी जो है 1 से 10 की एनर्जी आई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, व्हील्स के चेंज होने की एनर्जी, फॉर्च्यून के चेंज होने की एनर्जी। और तीसरी जो है 8 नंबर का कार्ड आया है विच इज़ 10 की एनर्जी बनती है, 8, 9, 10। और ये इनोसेंस और एबिलिटीज़ या आपकी वाइल्ड एनर्जी और इनोसेंट एनर्जी दोनों के बैलेंस की एनर्जी बताता है। स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ जो है आपकी इस दिन बहुत मैटर करेगी।
इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग भी होगी और आपके डिसीजंस जो हैं आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेंगे। तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा। कुछ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, उसकी बात ज़रूर सुन लीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। और कहीं ना कहीं आज का दिन बैलेंसिंग जो है, बैलेंसिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो चेंज होने वाली है। व्हील्स चेंज होने वाले हैं और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का जो फ़र्क है वो चेंज होने वाला है। इनोसेंस और वाइल्डनेस के बीच का जो फ़र्क है वो चेंज होने वाला है और उन चेंज एनर्जीज़ के चेंज को आप महसूस भी करेंगे, लिटरली महसूस करेंगे। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनल बैलेंस का ध्यान रखिएगा हेल्थ वाइज। बाकी तो और मुझे कोई मेजर चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। अपनी पोस्चर का ध्यान और इमोशनल बैलेंस का ध्यान, इन दोनों चीज़ों का आपने बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखना है। लाइट चली गई है तो थोड़ा सा रोशनी कम हो जाएगी, बट ये दो चीज़ों का आपने पूरी तरह से ध्यान रखना है। और दिन जो है मुझे काफ़ी पावरफुल लग रहा है बिकॉज इतने सारे कार्ड्स एकदम आ गए एंड एक जर्नी ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी और फिर टोटल में भी कंप्लीशन दिखाई देना, 2 किंग्स का आना, मेजर आर्काना का आना, ये डेफिनेटली सारे इंडिकेशंस हैं जहां पर कुछ बड़ा जो है चेंज, बदलाव जो है वो 7 जुलाई को आ सकता है। भारत की बात करें तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर भी आई है और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी थीफ को पकड़ने के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ लगेगी लेकिन पकड़ लिया जाएगा, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कोई हीरा यहाँ पर क्योंकि हमारा हीरा जो है वो एक्चुअली हमारे पास नहीं है, वो भी एक बात है जो हम जानते हैं, जो हमें पता है कि हमारा कोहिनूर हमारे पास नहीं है। कोहिनूर से रिलेटेड कोई टॉक्स जो है वो इनिशिएट हों, उसके होने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। दूसरा किंग ऑफ कप्स, दिमाग के चाल जो है कुछ ऐसे चलेंगे कि कोई चोर जो है वो खुद को ही पकड़वा देगा अपने आप, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और भारत में कुछ पावरफुल या स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले जाने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर लिटरली आई फील दैट कुछ ऐसा होगा जहाँ पर भारत दिमाग से खेल जाएगा, मतलब लिटरली दिमाग से खेल जाएगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या होगा, ना किसी और को समझ में आएगा, दूसरी कंट्रीज़ को समझ में आएगा और उस खेल में ही बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। तो लिटरली वो एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 की एनर्जी काफ़ी पावरफुल है। और वर्ल्ड की बात करें तो अगर आप देखें तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी फिर से आई है और ये व्हील जो है यहाँ पर ये अपने माइंड को इतना पावरफुली रेगुलेट कर रहा है कि एंजल्स एक तरफ एंजॉय कर रहे हैं और डेविल एक तरफ जल रहे हैं। यू सी, ये सारे डेविल जो है ये आग में जल रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, ये आग में जल रहे हैं और एंजल्स जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो वर्ल्ड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होना, जहाँ पर एक पार्ट अपनी ही आग में जलेगा, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। और यहाँ पर अभी 17 मिनट्स की विधि हुई है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अ किंग कमिंग, राइट। और लिटरली मुझे लगता है कुछ बहुत पावरफुल राइज, कोई बहुत पावरफुल एक्शन, कोई बहुत पावरफुल चीज़ वर्ल्ड लेवल पे भी होगी इस दिन, जो व्हील्स को पूरा तब्दील कर देगी। और जो इंसान पीछे से सारी गेम जो है चला रहा था, वो इंसान पर्दे के पीछे से सामने से बाहर आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दिन बहुत पावरफुल है, एनर्जीज बहुत पावरफुल है और आपकी फीडबैक बहुत मैटर करने वाली है। प्लीज़ अटेंशन पे कीजिएगा आज और कल, 2 या 3 दिन आगे, एक दिन पीछे रख लीजिए। 2 या 3 दिन की न्यूज़ पे बहुत अटेंशन पे कीजिएगा और जो भी आता है प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे साथ, कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। और लिटरली मुझे मतलब बहुत पावरफुल कुछ मूवमेंट होने की एनर्जी जो है वर्ल्ड पे दिखाई दे रही है और पर्दे के पीछे से जो बहुत कुछ खेल रहा था उसके सामने आने की एनर्जी या सामने से फेस करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस इज़ नॉट स्मॉल, दिस इज़ बिग। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस जो है मूवमेंट की एनर्जी है और एक्चुअली जब ये कार्ड आया तो कैमरा भी गिर गया, मूवमेंट हो गई। मूवमेंट की एनर्जी है नंबर 28, फिर से 10 की एनर्जी है। तो यू सी 10 is 11, total 10, wheel of fortune 10, this 10. So literally the energy of 10 is very very powerful, which means something is going to be moving or completing. अब movement की जो energy है वो बोलती है that it is very important कि हम मूव करें, हम आगे बढ़ें, हम एनर्जीज़ में या लिटरली आगे बढ़ें और हम एक ऐसे पॉजिटिव मोशन में है, फॉरवर्ड मोशन में है, जहाँ पर रिगार्डलेस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नया एडवेंचर, नई ट्रिप, नया चेंज जो है वो इंतज़ार कर रहा है। और जो पीछे के जो दरवाजे बंद हो गए थे पहले, वो मैजिक की तरह खुलने वाले हैं। और जो मूवमेंट है वो मूवमेंट स्टेट ऑफ माइंड की भी होती है, एक्शन की भी होती है, लिटरल की भी होती है। और ये दिन जो है वो फियरफुल
होने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है। और जहाँ पर आपको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, वहीं पे नए दरवाजे खुलेंगे और वहीं पे नई एनर्जी आएगी 1919। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। और अगेन फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब तक पहुँचाइए ताकि सब लोगों तक वो एनर्जी पहुँच सके, सब लोग कनेक्ट कर पाएँ एनर्जी से और सब लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला पाएँ। और 7 की बात कर ली तो 8 की बात भी हम कर लेंगे कि 8 जुलाई की एनर्जीज़ जो हैं वो किस तरह की होने वाली हैं और 8 जुलाई को भारत के लिए और दुनिया के लिए किस तरह के चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं। और आई थिंक 9 जुलाई तक ये हफ़्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं अगले हफ्ते फीडबैक ज़रूर दीजिएगा गाइज़, ये वीडियोस आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और ये सिस्टम जो है ये आपको ठीक लग रहा है। तो लेट्स सी, सबसे पहले 8 जुलाई की एनर्जी हम सबके लिए कैसी रहने वाली है, 8 जुलाई हम सबके लिए क्या लेकर आने वाला है, 8 जुलाई की एनर्जी जो है हम सब के लिए कैसे रहने वाली है और 8 जुलाई की एनर्जी क्या लेकर आने वाली है। 8 जुलाई 2023। ओके, एक कार्ड बिल्कुल एक अलग एंड पे गिरा है और 2 कार्ड बिल्कुल अलग एंड पे गिरे हैं। सो लेट्स सी क्या वहाँ पे गिरा है और क्या यहाँ पे, और भारत के लिए 8 जुलाई की एनर्जी कैसी रहने वाली है। भारत के लिए 8 जुलाई की एनर्जी और विश्व के लिए 8 जुलाई की एनर्जी कैसे रहने वाली है। विश्व के लिए 8 जुलाई की एनर्जी। ओके, और विश्व के लिए, भारत के लिए, और अब देख लेते हैं हमारी गाइडेंस जो है 8 जुलाई के लिए क्या है। वाओ, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं गाइडेंस के। आई विल पुल इट, आई विल शो द कार्ड्स टू यू। फ्लाइंग, स्टॉर्म फील्ड, राइड द वेव, ड्राई डिजर्ट, स्टक इन द मड। आई थिंक आई विल कीप देम, मीनिंगफुल कार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा। ओके, लेट्स सी 8 जुलाई की एनर्जी। तो एक कार्ड जो बिल्कुल अलग गिरा वो 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो होता है वो चॉइसेस का कार्ड होता है। फाइनली वो किसी मूवमेंट का वेट कर रही है, गाड़ी अरेंज्ड है, मैप अरेंज्ड है और वो शीशे के आगे खड़े होके सोच रही है कि अब किस तरफ जाना है, लेकिन उसने अपनी चॉइस ले ली है, ये वॉन्ड छोड़ दी है, ये वॉन्ड ले ली है। तो और बाहर एक सुबह जो है वो आ रही है या सूरज जो है आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड चॉइसेस का कार्ड होता है जो नई जर्नी के लिए आपकी चॉइसेस बताता है। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, फिर से 2 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है, क्योंकि इंट्यूशन की एनर्जी, कनेक्शन की एनर्जी, पिक्चर कंप्लीट होने की एनर्जी, चीज़ों को पूरी तरह से देखने की एनर्जी और अच्छे से एनालाइज करने की एनर्जी। तीसरा कार्ड जो है यहाँ पर डेविल है। बहुत प्यार से डेविल आपको बुला रहा है कि आ जाओ, मैं तुम्हें नचाऊंगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप डेविल की उंगलियों पे नाचना चाहते हो या नहीं नाचना चाहते हो, क्योंकि जब नाचोगे, हैंडसम हो सकता है डेविल, लेकिन जब नाचोगे तो इस तरह का हाल हो जाएगा आपका। तो आज का दिन अपनी इंट्यूशन की बात ज़रूर सुनिएगा। कुछ ना कुछ पिक्चर आपको अधूरी दिखाई जाएगी, आप अधूरी देखेंगे, वो अधूरी पूरी होने का इंतज़ार कीजिएगा। एकदम हिस्ट्री एक्शन मत लीजिएगा। और 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत सारी कम्युनिकेशंस आएंगी। तो 8 तारीख को कम्युनिकेशंस बहुत सारी आएंगी, मूवमेंट बहुत सारा होगा। और अगर आप ये ध्यान से देखें तो यहाँ पर पिक्चर अधूरी है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो सिर्फ पैर दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कोई लटक गया है, लेकिन अगर पूरा देखेंगे तो वो एक्चुअली बैठा है और उसके पैर जो हैं वो ऊपर से आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारा मोमेंटम जो है ये दिन लेकर आएगा। लेकिन इमीडिएटली सारी कम्युनिकेशन पूरी नहीं होगी, इमीडिएटली आपको सारी कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, इमीडिएटली आपको पिक्चर कंप्लीट नहीं दिखेगी। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, ओवरफ्लो ना होने दें, दिल से ना सोचें, दिमाग से सोचें और दिमाग से सोचकर डिसीजन ले। नेगेटिविटी आपको पुल करेगी अनडाउटेबली, बिकॉज इतनी सारी एक्टिविटीज़ आसपास हो रही होंगी एकदम कि आप वो फोकस जो है वो उसको क्लियर नहीं रख पाओगे। तो फोकस को क्लियर रखिएगा आज का दिन। और जब तक कोई चीज़ आपको पूरी तरह से पता नहीं है, एक्शन मत लीजिएगा, चाहे वो करियर को लेकर एक्शन हो, जॉब को लेकर हो, वर्क को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो। जब तक आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है आगे मत बढ़िएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, क्रूशियल है, इसको याद रखिएगा कि जब तक आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपने आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि नहीं तो आप अपने आप को स्टक पाओगे। और एनीथिंग जो विच सीम्स टू बी टू गुड टू बी ट्रू इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रू। कुछ भी आपको ऐसा जो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, वो सही नहीं होगा, उसकी तरफ फॉल मत कीजिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हार्ट का कोई हेल्थ इशू है, हार्ट हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दिन हार्ट हेल्थ। मेरे को एक ही मेन प्रॉब्लम इस दिन नज़र आ रही है जो हार्ट हेल्थ है, और हार्ट में पेल्पिटेशंस होना या दिल एकदम डूब जाता है ना, उस तरह की जो एनर्जी है, उस तरह का महसूस होना, ये पॉसिबल है। पर अगर आप अपने आप को फोकस रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, नर्चर्ड रखेंगे, थोड़े से गाने सुन लेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेंगे, तो ये एनर्जी से है आप डील कर पाएंगे। आज का दिन चॉइस है एक तरह से कि जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं आपको ज़रूरी है उनमें जाना या नहीं है। और मैं बोलूँगी कि अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे मत बढ़िएगा। भारत के लिए बात करें तो यहाँ पर इफ़ यू सी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है,
और यहाँ पर एंजल पीछे एक कप लेकर खड़ा है, पर वो आंख बंद करके रो रहा है। तो अगर रोने से हटेगा तो एंजल को देखेगा। वो लिटरली इन मैजिकल अपॉर्चुनिटी को फेल करने की एनर्जी है, पॉइंट को मिस करने की एनर्जी है, डिस्ट्रैक्शंस की एनर्जी है, और अपनी ही दुनिया में खो जाने की एनर्जी है, जिससे आप जाग नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर लिटरली मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल जगलिंग की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में पता नहीं बजट को लेकर कुछ होने वाला है, या बजट को लेकर कोई एक्शन होगा या कोई बात होगी, वो पॉसिबल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत में बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत अलग अलग तरह से सोचेंगे, और दे विल मिस द शिप, मिस द बोट, दे विल एक तरह से वो पॉइंट को, दे विल मिस द पॉइंट, वो चीज़ों को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है कुछ डिसीजंस को लेकर जगलिंग करनी पड़े, हो सकता है कि कोई चीज़ जो है बिल्कुल सामने ही हो, लेकिन उसको भारत पहचान ना पाए और उसकी वजह से ज़्यादा जगलिंग करनी पड़े। दो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जगलिंग ज़्यादा लंबी चलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें टाइम पे करना और कुछ चीज़ों का टाइम जो है उसको ध्यान रखना, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक घड़ी में 7 बजे हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी घड़ी में मुझे लेट्स सी, एक घड़ी में 6 बजे हैं और दूसरी घड़ी में 7 बजे हैं। सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस है। अगर आप देखें तो एक की सुइयाँ स्ट्रेट हैं, एक की टेढ़ी हैं, लेकिन 11-2 मिनट, एक 7 पे है, 7 और 3 9, और एक 6 और 3 9 पे है। तो 7 और 3 10, और 7 6 और 3 9। तो जो एनर्जीज़ हैं, सम हो सकता है 6 से 7 बजे के बीच में कुछ हो सकता है कि कोई किसी चीज़ को लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो, उसको मिस करने के तक पहुँच जाएँ हम, क्योंकि हम उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली वेकअप की एनर्जी है। भारत को कुछ चीज़ों को लेकर जागना पड़ेगा, जागृत होकर डिसीजन लेने पड़ेंगे, और ये आप सब पे, जो भारत में रहते हैं उन सब पे भी अप्लाई करता है कि जो सामने दिख रहा है सिर्फ उस पर फोकस मत करो। कुछ जो है हमारे फेवर के लिए लाया जा रहा है, लाकर सामने दिया जा रहा है। अगर ध्यान ही नहीं देंगे तो समझ कैसे आएगा। अब देख लेते हैं वर्ल्ड की एनर्जीज़ जो है किस तरह की रहने वाली है। दुनिया, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी, और ये टाइम है एक्शन का, ये टाइम है अपने सपनों को सच करने का, ये टाइम है क्रिएटिव प्रोजेक्ट का, सक्सेस का, अबंडेंस का, और एम्प्रेस नर्चर करने का। मतलब ये दो तरह से हो सकता है। एक तरह से ये हो सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को प्रिपेयर कर रही है, नर्चर कर रही है, और वो नर्चरिंग जो है लॉन्ग टर्म पे बहुत लंबे लीप्स लेने के काम आएगी। दूसरा मुझे लगता है मदर नेचर। तो मदर नेचर जो है बहुत प्यार से इंतज़ार कर रही है और बहुत प्यार से समझा रही है। नहीं समझ में आएगा, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें जो है दिखाई देंगी जो मदर नेचर करेगी, और बहुत सारा हिप हॉप हो जाएगा एकदम से, जो पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो खुद को बैलेंस ज़रूर रखिए। वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो है उसकी तैयारी हो रही है, और ये तैयारी हो रही है अभी, लेकिन ये तैयारी एक्शन में भी आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, पलक झपक पे एक्शन हो जाएगा। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं गाइडेंस क्या है हमारे लिए। पहली कार्ड मुझे यूनिकॉर्न, मुझे कल्कि की याद दिलाता है। फ्लाइंग की एनर्जी है। डेफिनेटली जब आप चीज़ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो चीज़ें अलग से दिखने शुरू हो जाती हैं। नीचे एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें खो जाते हैं और रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नीचे एक चक्रव्यूह, बेसिकली मैं चक्रव्यूह बोल दूंगी, भूल भुलैया है नीचे एक, और अगर आप उस भूल भुलैया के बीच में जाकर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन फ्लाइंग ऊपर से आसमान से देखेंगे तो भूल भुलैया के सारे रास्ते आपको समझ में आ जाएंगे। तो पर्सपेक्टिव अपना चेंज कीजिए आज का दिन, क्योंकि जो जहाँ तूफान दिखाई दे रहा है, जो चीज़ तूफान की तरह दिखाई दे रही है, वही वो वेव है जिसके साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि उस तूफान के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको वो रास्ते मिलेंगे जो आपको ड्राईनेस से, ड्राई डिज़र्ट से, जहाँ पर आप स्टक हो, उस एनर्जी से आगे लेकर जाएंगे। और जब आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हो, आज का दिन ज़रूर ये ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है इसलिए मैंने ये कार्ड लिए। आज का दिन बहुत ज़रूरी है समझ में आना। आज का दिन ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे बहुत तूफान आ रहा है, बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, मैं स्टक हूँ, सब तरफ ड्राईनेस है, मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ। जब कोई एक दलदल में फंसता है ना, तो जितना ज़्यादा वो मूव करता है उतना दलदल के अंदर जाता है, लेकिन जितना कम मूव करता है और दिमाग लगाकर कोई चीज़ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही ज़्यादा जल्दी वो बाहर निकलता है। दूसरा, अगर आप देखें तो ड्राई डिज़र्ट में मड कैसे बनेगी ड्राई डिज़र्ट में? जब रेगिस्तान में तूफान आएगा और बारिश आएगी और पानी आएगा और दलदल बन जाएगी। तो यहाँ पर मुझे लिटरल तूफान की एनर्जी भी दिखाई देती है, जहाँ पर तूफान ऐसा आएगा जहाँ पर एक्सपेक्टेड भी नहीं था कभी पानी आएगा, वहाँ पर पानी आने की एनर्जी। और दूसरा, आप स्टक महसूस कर
सकते हो, बहुत ड्राई या बहुत ज़्यादा स्टक, दोनों में से कुछ भी, लाइक बिल्कुल रूखा कि कुछ है ही नहीं, या बिल्कुल ऐसे कि बहुत ज़्यादा फंस गई हूँ मैं इन सारी चीज़ों के बीच में या फंस गया हूँ। और ये तूफान जो है आपको इन फंसी हुई एनर्जियों से बाहर लेकर, एनर्जीज से बाहर लेकर आएगा अगर आप उस वेव को राइड करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे और एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जहाँ पर आपको वो भूल भुलैया दिख रही है वहाँ के रास्ते अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो मिलेगा। तो आज का दिन पर्सपेक्टिव चेंज करके चीज़ों को देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा बदलाव मिलेगा, बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी और आप अपनी एनर्जीज़ को जिस तरह से आज का दिन समझेंगे उस तरह से शायद आपने पहले कभी भी नहीं समझा होगा, ना पहले कभी देखा होगा। तो बहुत पावरफुल एनर्जी है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करें। और अब रह गया है संडे, तो अब मैं संडे से सैटरडे की एनर्जी जो है वो बना दूंगी ताकि फिर हम 7 दिन जो हैं वो इजी मूव हो जाए हमारे लिए। तो इतना ही आज के लिए, इस हफ्ते के लिए। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, औरों को भी गाइडेंस पहुंचाना। हम अपनी ही एनर्जी में इतने थैंकलेस हो जाते हैं कि हम बस सुनते हैं और आगे निकल जाते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, लेकिन ये कोशिश नहीं करते कि हम इसकी हेल्प किसी और तक भी पहुँचा सकते हैं। हम एक लाइक या एक कमेंट करके दूसरों को भी एक्सेस दे सकते हैं इस चीज़ का। तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है, बस एक छोटा सा एफर्ट है, प्लीज़ कीजिए और बहुत लोगों को मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।